नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बड़ा खेला होने की संभावना है। जी आपको बताएं, चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से जीत दर्ज करने के बाद लगातार अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में उन्होंने एक बड़ा खेला कर दिया है। जी आपको बताएं, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी अब गठबंधन करने जा रहे हैं। उपचुनाव की 10 सीटों पर गठबंधन हो सकता है। आपको बताएं, चंद्रशेखर आजाद ने यूपी चुनाव में ये नया समीकरण बैठाने की तैयारी कर ली है। और वहीं आपको बताएं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि ये नया गठबंधन अखिलेश यादव के पीजीए फॉर्मूले में सेध लगा सकता है। कांग्रेस की भविष्य की संभावनाओं पर भी ब्रेक लग सकता है। वहीं सियासत के लिहाज से दोनों ही नाम बड़े हैं और यदि दोनों संगठनों की घोषणा हुई तो फिर यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदल सकता है। वहीं सूत्रों की माने तो 2027 से पहले इस गठबंधन में ओबीसी या जनरल वर्ग के नेतृत्व भी शामिल करने की तैयारी की जा रही है, जिसका असर यूपी विधानसभा चुनाव की 300 से ज्यादा सीटों पर पड़ सकता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच अच्छे रिश्ते हैं और ये रिश्ते किसी से छिपे भी नहीं है, लेकिन अब इन्हीं अच्छे रिश्तों की बुनियाद पर यूपी में दोनों गठबंधन करने जा रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो आजाद समाज पार्टी और ओवैसी के बीच गठबंधन पर लगभग फाइनल बात हो चुकी है और इस पर कभी भी मुहर लग सकती है। इस गठबंधन पर मुहर लगी तो फिर यूपी में इस गठबंधन का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। गठबंधन पर मुहर लगते ही ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद यूपी विधानसभा चुनाव की बाकी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। वहीं यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सबसे पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने पश्चिमी यूपी के सबसे महत्वपूर्ण सीट मीरापुर सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की मीरापुर सीट विधानसभा से चंद्रशेखर आजाद ने जाहिद हसन, गाजियाबाद सीट से सतपाल चौधरी और मीरापुर की मझवा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया है। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी की विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था और पहले ही कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके अपने इरादे जता दिए थे कि उपचुनाव भी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। वहीं ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद कितनी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी लगभग बात बन ही गई है, बस अंतिम फैसला होना बाकी है। वहीं चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी एक बड़ी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ेंगे। चुनाव में दोनों नेता बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस गठबंधन में ओबीसी जनरल वर्ग से प्रतिनिधित्व देने की बड़ी रणनीति पर काम भी किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी की 300 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां दलित मुस्लिम बड़ी तादाद में हैं और यदि ओबीसी और जनरल वर्ग का साथ मिल जाए तो कहानी बहुत कुछ बदल सकती है। पर्दे के पीछे कई अन्य वर्ग के बड़े नेताओं से भी बात चल रही है और कई अन्य बड़े नेता भी भविष्य के लिए सहमति जता सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए भी भविष्य में मुश्किलों के पहाड़ खड़े हो सकते हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी का एक तीसरा मोर्चा बनाकर एक नया विकल्प तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के सहारे ही लोकसभा चुनाव में कमाल करके दिखा दिया। पश्चिमी यूपी में इस फॉर्मूले का बड़ा असर दिखा कि बीजेपी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर जैसी महत्वपूर्ण सीटें हार गई। अब चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच गठबंधन फाइनल होता है तो दोनों के यूपी चुनाव लड़ने के सबसे ज्यादा नुकसान सपा मुखिया अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये नया गठबंधन सबसे ज्यादा पीडीए फॉर्मूले को ही नुकसान पहुंचाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की ये जो जोड़ी है वो किस तरीके से रंग लाती है। दलित वोट बैंक को चंद्रशेखर आजाद साथ चुके हैं, अब कहीं ना कहीं ओबीसी के माध्यम से अब वो मुस्लिम वोटर्स पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इनके गठबंधन पर आपको क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।